हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी से मेरी सेकंड प्रेगनेंसी कितनी डिफरेंट थी और कितनी अलग थी और उसके सिम्टम्स क्या क्या थे। और दूसरी बात कि मेरे को बेबी बॉय हुआ है कि गर्ल हुआ है सेकंड प्रेगनेंसी में। मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे बेबी गर्ल हुई है, बेबी गर्ल हुई थी, सॉरी। तो बेबी गर्ल हुई थी और अब वो भी 4 साल की होने वाली है। नेक्स्ट मंथ वो 4 ईयर की हो जाएगी। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी ये सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सब लोग को मिलते रहे और आप सब लोग मेरी वीडियो यूँ ही देखते रहें। यहाँ पे मैं आप सब लोग को बता दूं कि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी सेकंड प्रेगनेंसी से कितनी डिफरेंट थी, कितनी अलग थी। उस बात को बताने से पहले मैं आप सब लोग को बता दूं ये कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी फर्स्ट प्रेगनेंसी से सेकंड प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अलग हैं तो उसके जेंडर्स भी अलग हो। ऐसा देखा गया है कि आपके जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं सेकंड प्रेगनेंसी के सिम्टम्स से अलग अलग होने के बावजूद भी जेंडर सेम हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मैं आप सब लोग को बता दूं कि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बेबी गर्ल हुई थी और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी से मेरी सेकंड प्रेगनेंसी कैसे डिफरेंट थी वो मैं आप सब लोग को आगे सिम्टम्स में उसके बताती जाऊंगी। अपने 10 सिम्टम्स ऐसे बताऊंगी जो कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे को बिल्कुल डिफरेंट थे। तो सबसे पहला डिफरेंस था ग्लो। जैसे कि बोलते हैं कि आपको जब बेबी बॉय हो तो आपका ग्लो बहुत ज़्यादा निखर जाता है, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा निखारा जाता है, और अगर बेबी गर्ल हो तो आपके चेहरे का निखार चला जाता है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी गर्ल में और बेबी बॉय में दोनों में मेरा फेस के कंडीशन सेम थी। मेरे दोनों प्रेगनेंसी में मेरा ग्लो सेम ही था, कोई डिफरेंस नहीं था मेरे फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में। इसमें ग्लो में टमी ऐसा कहते हैं, मम्मी दादी नानियाँ ऐसा कहती हैं कि अगर आपका टमी नीचे की साइड हो, आपका नीचे की साइड हो तो बेबी बॉय होता है, और अगर टमी ऊपर की साइड हो तो बेबी गर्ल होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ हो, बट मेरे साथ ऐसा हो रखा है कि मेरा जो फर्स्ट बेबी गर्ल थी तो उसमें मेरा टमी जो था वो ऊपर की साइड था, उभरा हुआ ऊपर की साइड था। और जो मेरा अभी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी उसमें मेरा बेबी बॉय हुआ है तो उसमें मेरी जो टमी था वो नीचे की साइड था, वो नीचे की साइड था। ये मेरा सेकंड सिम्टम था। इसमें मेरा बोलूँ तो कि जो दादी नानियाँ कहती थी वो सच इसमें मेरे साथ सच साबित हुआ है। तो ये मैं आप सब लोग को थर्ड मेरा सिम्टम्स था बैक पेन। ये मेरे साथ हुआ है, सो मैं आप सब लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे बैक में पेन इतना महसूस नहीं होता था जितना कि मुझे सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे महसूस हुआ। मेरे सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ही ज़्यादा बैक पेन हुआ था, बहुत ही ज़्यादा बैक पेन हुआ था। और इसमें मेरा सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा टमी भी बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, बजाय कि मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा टमी उतना नहीं दिख रहा था जितना सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा टमी निकला हुआ। फोर्थ है नोज़िया। मुझे बताऊँ तो मुझे मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी से मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में नोज़िया थोड़ा डिफरेंस था। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे नोज़िया हुआ है, मतलब मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी उस टाइम में। लेकिन मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे ऐसा महसूस होता था कि मुझे वॉमिटिंग होगी। बट मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी से मुझे मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे वॉमिटिंग बहुत ही मतलब कम हुई ऐसा। फिफ्थ सिम्टम्स है मेरा मॉर्निंग सिकनेस। हाँ, तो मैं बता दूँ आप सब लोग को, मुझे मॉर्निंग सिकनेस, हाँ, इसमें मेरे साथ ये हुआ कि मेरी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती थी, और जो सेकंड प्रेगनेंसी जब हुई तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट के मेरे को मॉर्निंग सिकनेस कम महसूस होती थी। हेयर ग्रोथ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हेयर ग्रोथ का, तो मैं आप सब लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। दोनों में डिफरेंस ये था कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे बालों की
ग्रोथ बहुत ही बुरी तरीके से वो हो गई थी, मतलब बाल इतने झड़ रहे थे ना, इतने झड़ रहे थे, मैं क्या बताऊँ। और जबकि सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरे बाल उतने नहीं झड़े जितने फर्स्ट प्रेगनेंसी में झड़े। 7 सिम्टम्स मेरा नाइग्रा लाइन। कहते हैं कि नाइग्रा लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मेरी नाइग्रा लाइन थी, जो मेरी लाइन थी, वो टेढ़ी मेढ़ी थी, वो सीधी नहीं थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब मेरी बेबी गर्ल थी। और अब जब मेरा बेबी बॉय हुआ है तो उसमें मेरी जो नाइग्रा लाइन थी वो बहुत ही डार्क थी और एकदम सीधी थी। 8 सिम्टम्स है मेरा मीठे की क्रेविंग। मैं बताऊं कि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी फ़र्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में शुरुआत के टाइम में मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे मीठे की क्रेविंग है, चाहे किसी भी चीज़ की क्रेविंग है। तो मुझे सेकंड प्रेगनेंसी हुई बेबी बॉय वाली, तो उसमें मुझे मीठे की 7th मंथ के बाद मुझे मीठे की क्रेविंग इतनी होने लगी कि मुझे अगर घर में मान लो मीठा कुछ नहीं है, जैसे लड्डू वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करती थी, मुझे गुड़ भी मिलता था तो मैं अपनी क्रेविंग मिटाने के लिए गुड़ भी खा लेती थी। बेबी बॉय के टाइम मुझे मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हुई है और बेबी गर्ल के टाइम मुझे मीठे की क्रेविंग इतनी नहीं थी। 9 सिम्टम्स है बेबी मूवमेंट। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप सब लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ ऐसा हो। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी, ऐसे बोलते हैं, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हो तो उसमें आपको 3rd 4th मंथ के बाद भी आपको बेबी के मूवमेंट महसूस नहीं होते, और होते भी है तो हमको महसूस नहीं होते क्योंकि वो हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे 5th 6th मंथ के बीच में मुझे मूवमेंट महसूस होने स्टार्ट हुए थे। और मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे 3rd 4th मंथ से ही मूवमेंट मुझे पता चलने शुरू हो गए थे। और ऐसा कहते हैं कि जब बेबी बॉय हो तो मूवमेंट आपको कुछ ज़्यादा पता चलती है और बेबी गर्ल हो तो मूवमेंट आपको थोड़ी कम पता चलती है। सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे बेबी की मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही महसूस होती थी, क्योंकि हो सकता है वो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हो इस वजह से। क्योंकि कहते हैं ऐसा कि सेकंड प्रेगनेंसी में आपको बेबी मूवमेंट जल्दी पता लगने लगते हैं, क्योंकि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस होता है तो वही एक्सपीरियंस सेकंड प्रेगनेंसी में आपको महसूस होता है। तो 10th मेरा सिम्टम्स था मंथ्स, कि कितने मंथ में, क्योंकि 9th मंथ से पहले बेबी हो रहा है तो बेबी बॉय है, और 9 मंथ पूरा करके होता है बेबी तो बेबी गर्ल होती है। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा बेबी गर्ल हो या बॉय हो, दोनों ही 9 मंथ पूरा करके हुए थे। तो ऐसा जो लोग बोलते हैं कि 9 मंथ पहले जो अगर हो जाता है तो वो बेबी बॉय होता है, और 9 मंथ के बाद में या 9 मंथ पूरा करके होता है वो बेबी गर्ल होती है। तो ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। तो आज की वीडियो आप सब लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आने वाले वीडियो में आप सब लोग को क्या पूछना है, क्या जानना है, और आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं कि वो आप लोग मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में और क्या क्या जानना चाहते हैं। मैं आप वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोग को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।